प्रश्न 40 का 4। बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपये वाले तथा कुछ 5 रुपये वाले हैं। यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और उनके मूल्यों का कुल योग 77 रुपये है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि, तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि 2 रुपये वाले तथा कुछ 5 रुपये वाले सिक्के हैं बंसी के पास, और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। यानी 2 रुपये वाला जितना सिक्का है वह तिगुना है किसके मुकाबले? 5 रुपये वाले सिक्कों के मुकाबले। तो लिखेंगे माना कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर x। क्या मान लेंगे कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है? x है। ठीक है, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x है। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? अतः 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। यानी सिक्कों 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को अगर x मान लें तो 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या तिगुनी यानी 3x। तिगुना मतलब 3 गुना ज़्यादा। तो x माने हैं 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 गुना x यानी 3x। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो अब लिखेंगे प्रश्न से, तो कह रहा है उनके मूल्यों का कुल योग 77 रुपया है। यानी 2 रुपया और 5 रुपये वाले सिक्कों की जितना संख्या उसका कुल योग कितना कह रहा है? उनके मूल्यों का कुल योग 77 रुपया है। तो 5 रुपया और 2 रुपया का मूल्यों का कुल योग कितना है? 77 रुपया। तो 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या को x माने हैं, तो कितना रुपया हो गया? 5 गुना x रुपया। तो ये हो गया 5 रुपया वाला, और 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या को 3x माने हैं, तो 2 गुना 3x हो जाएगा। यानी कितना रुपया हो गया? मान लीजिए कि 2 रुपया वाला 5 सिक्का है तो 10 रुपया होगा, 5 दूना 10। और मान लीजिए कि 5 रुपया वाला 3 सिक्का है तो कितना रुपया होगा? 5 तिया 15। तो इस तरह गुना कर देंगे। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को x माने हैं, तो कितना रुपया हो गया? 5 गुना x। ठीक है, क्योंकि 5 रुपये वाला 5 रुपया में x गुना कर देंगे, यानी 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या x है, तो 5 से गुना करेंगे तभी रुपया पता चलेगा कितना रुपया हुआ। उसी तरह 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x है, तो कितना रुपया होगा? यानी 2 से गुना कर देंगे। तो ये दोनों को जोड़ करके लिख देंगे 77, क्योंकि कह रहा है कि उनके मूल्यों का कुल योग 77 है। तो इस तरह पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, 5 गुना x प्लस 2 गुना 3x बराबर 77। यानी उनके मूल्यों का कुल योग, मूल्यों का कुल योग कितना है? 77। अब देखिए इसको हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। 5 गुना x 5x प्लस 2 गुना 3x क्या हो गया? 3 दूना 6x। गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 और x, यानी 6x बराबर 77। 6x जोड़ 5x कितना हो जाएगा? 6 5 11। तो 11x बराबर 77 लिख लेंगे। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11x। तो 11x बराबर 77। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 77/11। यानी 11 x के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा।
यानी 77/11। तो x बराबर कितना आ गया, 77 को 11 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 11 सत्ते 77 होता है, तो 77 को 11 से भाग देने पे 7 आ जाएगा, तो x का मान आ गया 77। तो अब हम लिखेंगे अब x का मान आ गया है, तो अब हम निकाल लेंगे जो पूछ रहा है। अतः तो कह रहा है कि दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या बराबर, तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को हम x माने थे, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया है, बराबर x माने थे, तो बराबर x बराबर आ गया है 7, यानी 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 7 हो गया, क्योंकि x माने थे और x बराबर आ गया है 7। और 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना, तिगुना कह रहा था, यानी 5 रुपया का जितना सिक्का है उसका तिगुना है, 3x लिए थे, 3x माने थे, यानी तो x का मान कितना आ गया है 7, तो x के जगह पे 7 लिख देंगे, यानी 7 या 21। तो 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या हो गया 7, और 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या 21। तो इसका उत्तर आ चुका है